हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं पायल शेखावत फ्रॉम दिस चैनल ऑफ नॉलेज अनलीस्ड बाय पायल शेखावत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रीवियस की क्लासेस में जैसा कि हम जानते थे, हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन में हमारे सिलेबस कवर करते आ रहे हैं, जो कि सिलेबस हमारा बिलोंग करता है ओ लेवल, जो कि नाइलेट के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। उससे ए लेवल से 11th और 12th की स्टैंडर्ड से हमारा ये सिलेबस बिलोंग करता है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रीवियस क्लास में लिस्ट के बारे में देख लिया था कि लिस्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट और एरेज में क्या डिफरेंस है ना। तो ये आपने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। आज हम लिस्ट का ही पार्ट 2 करने जाएंगे, जिसमें कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम लिस्ट विद लिस्ट फंक्शन, है ना, हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं किसके थ्रू, लिस्ट फंक्शन के थ्रू। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले क्रिएट लिस्ट विथ लिस्ट फंक्शन सिंटैक्स देख लेते हैं। समझ तो हम गए हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं किसके थ्रू, लिस्ट फंक्शन के थ्रू। सिंटैक्स इसका ये होगा, आपको क्या करना होगा, केवल लिस्ट लिखना होगा और ब्रैकेट्स का यूज करना होगा। ठीक है, पहले हमने देखा था वो तो केवल एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए था और ब्रैकेट्स का हमने यूज करा था, है ना। हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करा था लास्ट क्लास में कि अगर हम एक सिंपल लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। अब हम लिस्ट फंक्शन के थ्रू लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ये इन ब्रैकेट्स का यूज करना होगा और उसके बाद हमें उसमें इटरेबल देना होगा, यानी हमारे पैरामीटर्स हमें यहाँ पे देने होंगे। ठीक है, पाइथन लिस्ट फंक्शन टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट्स। पाइथन का जो लिस्ट फंक्शन है वो क्या करता है, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट्स को टेक करता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट हमारा शो करवाता है। इटरेबल क्या होता है, इटरेबल आर ऑप्शनल, है ना। ये इटरेबल्स जो दिए गए ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें कोई पैरामीटर्स एंटर करें या फिर नहीं करें, है ना। तो ये क्या है, आपके ऑप्शनल है। क्या लिखा गया इनके बारे में, एन ऑब्जेक्ट दैट कुड बी अ सीक्वेंस, एक आपका ऑब्जेक्ट जो कि आपका सीक्वेंस के अंडर में होता है ना। अब वो चाहे आपका स्ट्रिंग हो, ठीक है, टपल हो और कलेक्शन ऑफ सेट और डिक्शनरी हो और इटरेटर ऑब्जेक्ट हो, है ना, जो भी आप चाहते हैं। ये इटरेटर जो ऑब्जेक्ट है वो हो सकता है आपका कोई भी पर्टिकुलर, आपके स्ट्रिंग हो सकता है, टपल अभी हमने यूज़ नहीं करा, इनका आगे आएगा, सेट हमने यूज़ कर लिया, डिक्शनरी भी हमारा आगे आएगा। बट जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रिंग और सेट का हमने यूज़ करना सीख लिया है, तो आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए। आपको मेरे ही चैनल में प्लेलिस्ट में ये वीडियोज़ दिख जाएगी, ताकि आप एकदम अपने माइंड से प्रिपेयर रहे आगे आने वाले स्टेप्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपने स्ट्रिंग और सेट नहीं देखी तो पहले उन्हें देख लीजिए ना, फिर आगे इस वीडियोस पे आइएगा। टपल्स, जैसा कि मैं बता रही हूँ, अभी मेरी वीडियोस में आपको टपल्स एंड डिक्शनरी नहीं मिलेगी, बट कुछ ही दिनों में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब आता है कि जो लिस्ट फंक्शन है वो रिटर्न वैल्यूज क्या रिटर्न करवाता है ना। अगर हमने लिस्ट फंक्शन रिटर्न्स अ म्यूटेबल सीक्वेंस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। द लिस्ट फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा सीक्वेंस दिया होता है वो हमें एलिमेंट्स को शो करवा देता है। कौन से सीक्वेंस को, म्यूटेबल के बारे में भी आप जानते हैं, जो कि चेंज हो सकते हैं, है ना। तो लिस्ट फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारे सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स को लिस्ट के रूप में हमें शो करवा देता है। म्यूटेबल यानी आप आगे जाकर उनमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ नो पैरामीटर्स आर पास्ड इट क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट, है ना। जैसा कि मैंने आपको अभी उसमें बताया था कि आप केवल स्क्वायर ब्रैकेट्स को एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। इटरेबल्स का अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेगा, ये केवल आपको एम्प्टी लिस्ट क्या करवा देगा, शो करवा देगा। अगर आपने कोई भी पैरामीटर्स या इटरेबल्स आपने पास नहीं करे हैं तो आपको एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके शो करवा देगा। जैसा कि कल की वीडियो में जो लिस्ट में मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था वो यही था कि अगर आप कुछ भी पैरामीटर्स नहीं देते हैं तो ये आपको ब्लैंक लिस्ट शो करवा देता है। इफ इटरेबल इज पास्ड एज पैरामीटर, अगर आपके इटरेबल पास किए जाते हैं एज अ पैरामीटर, इट क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन द इटरेबल्स। जो भी आपके इटरेबल्स हैं उनकी क्या कर देगा, आपको लिस्ट क्रिएट करके शो करवा देगा। यानी लिस्ट जो फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें किस तरह से वैल्यूज़ को क्या करवाता है, एक लिस्ट आउटपुट के रूप में हमें शो करवाता है। रिटर्न क्या करवाता है, अगर आपने कुछ भी एंटर नहीं करा अपने पैरामीटर, अपने उसमें
तो आपको कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा, है ना, एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। अगर आपने पैरामीटर्स में कुछ पास किया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट शो हो जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हमारे आइडियली सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, ये हमने आइडियली सॉफ्टवेयर हमारा स्टार्ट कर लिया है। आई होप आप लोगों को सभी को ये आता होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ये हमें, अगर हम पैरामीटर कुछ भी पास नहीं करते हैं लिस्ट फंक्शन में, इटरेबल्स नहीं देते हैं, तो क्या करके देता है ना। फॉर एग्जांपल हम सिंपल सा ले लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, लिस्ट फंक्शन को हम क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। लिस्ट है, अब फंक्शन के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए कि हम यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट फंक्शन का। अभी हम कुछ भी इसमें पास नहीं कर रहे हैं, है ना। देखिए हमने पैरामीटर्स इटरेबल्स में कुछ भी नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, सिंपल केवल एक लिस्ट के लिए जो एम्प्टी लिस्ट बनाई है उसे शो करवा देगा। कल प्रीवियस की क्लास में भी मैंने आपको एक एग्जांपल करके बताया था, एक बार उसको भी देख लीजिएगा, वो भी इसी तरह सेम था। हमने लिस्ट के आगे पैरामीटर्स में ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं लिखा था, और जब हमने लिस्ट को प्रिंट करवाया तो हमें इस तरह से एम्प्टी लिस्ट मिल गई थी। ठीक है, ये तो थे हमारा एकदम, अगर हम कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करवाते हैं तो क्या रिटर्न होता है। अगर हम किसी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में असाइन करवाते हैं और फिर उसे प्रिंट करवाते हैं एज ए लिस्ट, तो हमें क्या मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं str करके। ठीक है, इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हेलो ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। हमने क्या लिया है, एक स्ट्रिंग ली है, वो किस में असाइन करवाई है, हमने स्ट्रिंग नाम के str नाम के वेरिएबल में हमने असाइन करवाई है। अब हम चाहते हैं इसे प्रिंट करवाना, तो प्रिंट में जाएंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे, लिस्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये करा हमने लिस्ट फंक्शन। अब हम प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, ये जो हमने वेरिएबल लिखा था उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। हमने str लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा है। जो हमने वेरिएबल में स्ट्रिंग असाइन करवाई थी उसे हम क्या करवाना चाहते हैं, एज अ लिस्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं। एंटर करेंगे। अब देखिए ये क्या बन गया है, 0 पे h आ गया है, 1 पे e आ गया है, 2 पे l आ गया है, 3 पे l, और o आ गया है हमारा 4 पे। ठीक है, 0 1 2 3 4 तक आ गया है। वैसे तो 5 आपके लेटर्स है, बट आप जानते हैं ये हमारा इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है, 0 से। तो ये क्या हो गया है, जो भी हमने स्ट्रिंग लिखाया था वो एज अ लिस्ट हमें आउटपुट के रूप में शो हो रही है ना। पहले हमने लिस्ट का यहाँ पे यूज़ नहीं करा था, बट हमने इसे किस में असाइन करवा दिया, लिस्ट फंक्शन के थ्रू हमने इस स्ट्रिंग का आउटपुट ले लिया, स्ट्रिंग को क्या करवा दिया, इंडेक्सिंग दे दिया, और इसको हमने यूज़ करा है। ठीक है, ये तो था एक पूरी स्ट्रिंग, यानी बिना एक सिंगल स्ट्रिंग लिए हमने, है ना। अगर हम कुछ और भी लिस्ट, अलग अलग लिस्ट ले, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ तो हमने एक ही स्ट्रिंग लिया था, एक और लेते हैं हम, st नाम का वेरिएबल लेते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था। ठीक है, हमने क्या लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाया है, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग में लेटर लिख देंगे, कोई सा भी h लिख दिया। ठीक है, हाई लिख देते हैं, चलो। ठीक है, कॉमा लगाया। ठीक है, ये 2 वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी तो कुछ भी नहीं करा है, हमने केवल एज ए स्ट्रिंग एक वेरिएबल लिया है, सॉरी हाँ, स्ट्रिंग्स के लिए हमने 2 एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स लिए हमने, और उन्हें किस में असाइन करवा दिया, हमने st नाम के वेरिएबल में असाइन करवा दिया। अब हम इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, प्रिंट किसे करवाना चाहते हैं, हम इसको करवाना चाहते हैं इस स्ट्रिंग को, बट किसके अकॉर्डिंग, लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिस्ट लिख दिया हमने यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, st को प्रिंट करवाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये भी किस में बता रहा है, हमें लिस्ट के अकॉर्डिंग ही बता रहा है, सेम है। हमने क्या करा है, यहाँ पे पहले ही लिस्ट असाइन करवा दिया है, बट अब हम इस लिस्ट को किसके अकॉर्डिंग, लिस्ट फंक्शन के थ्रू रिजल्ट चाहते थे, तो हमने यहाँ पे इसका लिस्ट फंक्शन का यूज़ करा था। ये सिंपल है बहुत ही, कि हम लिस्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट फंक्शन के थ्रू भी हम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो कोई आप सिंगल पैरामीटर्स का, बिना पैरामीटर्स वाले लिस्ट फंक्शन का यूज़ करें, या फिर आपकी कोई स्ट्रिंग है उस पर यूज़ करें। ठीक है, तो यही होता है हमारा लिस्ट फंक्शन, लिस्ट क्रिएट करना किसके थ्रू, लिस्ट फंक्शन के थ्रू। तो आज की वीडियोस में तो केवल इस टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।